नमस्ते किसान। मैं बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश। किसान पाठशाला के साथ पूरे भारत में सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन लेके आ रहा हूँ। मैं हूँ देवास के नज़दीक एक गांव है जहां पर अशोक नाहर जी का एक छोटा सा इंडस्ट्री है बाम्बू को लेकर के। ये उनका मोबाइल नंबर है और ये उनका एड्रेस है। ये एक छोटे से एक कमरे में इन्होंने बांस उद्योग इकाई छोटी सी लगाई है। जो मैं कहता रहता हूँ कि एक छोटा किसान 1 एकड़ में बांस की खेती करके भी खुद की ही इंडस्ट्री लगा सकता है। ये समझने वाली बात है। इंडस्ट्री शब्द हम किसानों ने ऐसा समझ रखा है कि बहुत बड़ा पैसा निवेश और बहुत बड़ा झांकी मंडप और ऐसा कुछ नहीं रहता है। इंडस्ट्री का मतलब है कि क्या हम हमारे जो खेती के प्रोडक्ट, जो खेती के उत्पाद आ रहे हैं, उसका बाय प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। यह इनका एक इंडस्ट्री का एड्रेस है। पीपल राव गांव का नाम है, देवास के पास। और ये काड़ी बनाते हैं, ये बांस की मिनी इंडस्ट्री। आइए मिलते हैं ब्रदर से। नमस्ते नाहर जी। भैया मैं किसान पाठशाला से हूँ और एक वीडियो बाइट भी बन रही थी। क्योंकि आप एक छोटे से कमरे में, जो किसानों के मन में भ्रांति है कि उद्योग मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम चाहिए। पहले तो आपका परिचय दीजिए। मैं अशोक नाहर पीपलरामा से, पीपलरामा, देवास जिले का एक छोटा सा है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये जो बांस की एक अगरबत्ती की काड़ी भी दिख रही है, चिपली भी दिख रही है और ये काड़ियों का ढेर भी दिख रहा है। कुल्फी काड़ी। कुल्फी काड़ी है। अच्छा, ये कुल्फी काड़ी इसको बोलते हैं, चौकोर कुल्फी काड़ी। इसमें 2 वैरायटी बनती है। निकालो एक। 5 mm की होल भी बनती है और एक ये कुल्फी काड़ी जो बनती है जी। एक्चुअली जो मटका कुल्फी वगैरह में दिखती है, जैन हाँ जी, इसमें लगती है ये चीजें। आपके हाथ में ये अगरबत्ती काड़ी है। ये अगरबत्ती की काड़ी है। तो आप क्या क्या बना रहे हैं यहाँ पर? नहीं, एक्चुअली मैंने जो मेरा मुख्य उद्देश्य था, हाँ, वो अगरबत्ती काड़ी का ही था। अच्छा। पर हमने जो हमारा प्रयास किया तो टेक्निकल रूप से अपन इसको बना नहीं पाए। अगरबत्ती काड़ी में थोड़ा सा एफर्ट और लगेगा। हाँ, एफर्ट और लगेगा जी। कुछ बांस भी इसमें स्पेशल वैरायटी के लगेंगे। टुल्डा वैरायटी चलेगा? वैरायटी ही चाहिए, उसी में चाहिए, चलेगा उसी में चाहिए। अभी आप ये कौन सी वैरायटी को छील करके बना रहे हो? ये जो मैंने बनाया था टुल्डा का ही बनाया था। टुल्डा का ही बनाया। पर मशीनों से जो वास्तव में अपने को अर्निंग आना चाहिए वो इसमें निकल नहीं पाई। तो अभी इन मशीनों से आप किस चीज़ पर सफल हो? अभी तो हम ये कुल्फी काड़ी बना रहे हैं। कुल्फी काड़ी, ये क्या रफ एंड टफ काम है थोड़ा सा। हाँ, इसमें ज़्यादा मोटे मोटे का सवाल नहीं रहता है जी। अगरबत्ती स्टिक में क्या है कि इसकी एक तो मोटे बिल्कुल 1.3 mm, मतलब 1.3 mm लगेगी। उतना ही चाहिए। 8 इंची है तो एग्जैक्ट 8 इंची चाहिए जी। और हमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, इसकी लंबाई को कैसे नापे और कैसे काटे। बराबर, सबसे बड़ी दिक्कत जो इसमें आ रही है। उसकी 2-3 चरण वाली जो आपकी मशीनरीज होगी तो उसमें संभव है कि गोलाई और लंबाई काट करके। गोलाई तो फिर भी अपन इसको निकाल पा रहे हैं, हाँ, पर इसकी लंबाई जो है, लंबाई का गणित हमें अभी तक नहीं जम पाया इसका। कहाँ से एग्जैक्ट कट हो? एग्जैक्ट बिल्कुल, मतलब आप अगर जैसे चाइना मशीनों से सेंसर लगा करके ही कट हो। हाँ, क्योंकि ये 8, अब इसमें क्या, जैसे मैंने काटी आपके सामने ही, तो इसमें कुछ 7.5 की भी है, 7.25 की भी है। तो ये मशीनें क्या है, ये फेल कर देगी। वो बाहर मैन्युअल अपन नहीं कर पाएंगे, हाथों से इसको नहीं कर करना पाएंगे। बहुत मुश्किल है, मतलब। और इसीलिए हम इसमें शायद अभी सफल नहीं हो पाए। एक चीज़ ये कह सकते हैं कि जिस हिसाब से आपने अगरबत्ती काड़ी निकाली है और आपने जो अगरबत्ती का इनमें से काम किया है, जो मशीनरीज आपकी दिख रही है, ये शायद अभी लॉकडाउन के बाद बंद रखा होगा ये आपने। बंद है, उसके बाद लगभग बंद है। तो वापस कब चालू कर रहे हैं? 2-4 दिन में चालू कर रहे हैं। 4 दिन में चालू कर रहे कच्चा बांस भी मैंने लगा के रखा, बाहर रखना है। हाँ हाँ हाँ। तो बस 4-5 दिन में उसको चालू कर रहे हैं। जिस हिसाब से आपने अगरबत्ती काड़ी इन छोटी मशीनों से बना ली है, मतलब आपको केवल एक सही मशीन मिलेगी जो सेंसर बेस्ड होगी। बिल्कुल 100% इस प्रोजेक्ट में अगर मैं समझूं तो आपका कितना निवेश हुआ है? मेरा एक्चुअली में बैम्बू मिशन से सहायता मिली अपने को इसमें। अच्छा, 25 लाख का पूरा प्रोजेक्ट था। अच्छा, 12.5 लाख रुपए मैंने जेब से लगाए हैं। अच्छा, और 12.5 लाख रुपए में मुझे बैम्बू मिशन से मिले। तो इसके प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो एक महीने में कितने बांस का खपत है इसमें? नहीं, खपत तो अगरबत्ती में तो अगर अपन वास्तव में जो मशीन जो निर्माता है वो अगर बताते वो आ जाएगी, वो तो कोई ऐसा बड़ा टफ नहीं है, मशीन का काम कर लेगी। हाँ। तो फिर कम से कम वहाँ 4-5 कुंटल लघु उद्योग है, मतलब कुल मिला के बड़ा उद्योग नहीं है। 5 क्विंटल 7 कुंटल पर डे से ज्यादा नहीं लगेगा। पर डे का? पर डे बिल्कुल जी। 2 दिन का 1 टन माल लगेगा। बिल्कुल बराबर। एक यूनिट से, अगर 1 यूनिट चला रहे हैं
अच्छा, इसमें मतलब वन मशीन को बोलेंगे वन यूनिट। 1 यूनिट। जैसे अगरबत्ती बनाने में भी जो पेस्ट लगाकर बनाते हैं वो छोटी सी टेबल 1 यूनिट, उसमें 10 यूनिट लगा दी तो 10 गुना। वास्तव में जो राउंड स्टिक मशीन है, ये जो बाकी की मशीनें हैं, ये ऐसी 4 मशीनें चला देगी। ये राउंड स्टिक मशीन जो मेन है, अच्छा, ये एक ही 4 को चला देगी। ये जो है ये तो सिंगल यूनिट रहेगी, बराबर, पर ये 4 यूनिट चल जाएगी इससे, बराबर। क्योंकि ये बांस काटना है, उसकी स्लाइस बनाना है, तो ये तो अच्छा, ये बांस का कोई भी काम चालू करेंगे तो शुरुआती चरण में इसी मशीन का उपयोग होगा। सबसे पहले तो वो रखी जो हाँ, हाँ। वो बांस काटने की मशीन है, इसमें क्या थोड़े भौली की वो लग गया तो मैंने उसको ढाक दी। हाँ, कट करने के बाद इसमें चॉपिंग होगा। इसमें हाँ, उसको इसमें यहाँ से उसको फाड़ेगा वो। हाँ हाँ, बराबर बराबर। और ये दूसरी मशीन हो गई, यहाँ पर आपका बांस का पीछे का हिस्सा लगेगा और ऐसे चलेगी, और ये चेन पर क्रेन पर चलता है और उधर से चाप निकाल करके बाहर कर देता है। पहली ठीक मशीन है, तो ये हुई। ओके। दूसरी मशीन ये है, ये मशीन उसको फिर जितना अपने को मोटा चाहिए वो, हाँ, क्योंकि वो तो पूरी मोटे के साथ निकालेगी। यहाँ से चॉप डलेगा यहाँ से अंदर, चाप डलेगा। और यहाँ अगरबत्ती से अगर हम बना रहे हैं तो 1.3 mm की अगरबत्ती बन रही है, तो इसको 1.5 mm तो अपने लेना पड़ेगा। सेट करोगे वही वाला निकलेगा। 1.5 mm उसको लेंगे, बराबर, 1.3 mm की बन जाएगी। बराबर। अगर हम स्क्वायर कुल्फी गाड़ी बना रहे हैं, कुल्फी गाड़ी तो इसमें ये हम आएगी। 5 mm की बना रहे हैं, बराबर। तो इसको कहीं भी 5.5-6 mm तक लेना। इनमें जो ब्लेडें लगी हुई है, सिंपल ही काम है, वैसा कोई नहीं है कुछ, मतलब बहुत ही हल्का फुल्का काम है ऐसा ऑटोमेटिक। जिस हिसाब से पूरे भारत में एक डर बना हुआ है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है कि आप बाम्बू लगाओ, और किसानों में डर है कि मैंने लगा लिया तो बिकेगा कहाँ। हाँ। लेकिन मैं जितने अगरबत्ती या कहूँ बांस के जो मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्रीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सरलतम प्रोग्राम, 1 यूनिट, जैसे अगरबत्ती बनाना भी है तो 1 लाख रुपए में 1 यूनिट चालू हो जाएगी और बना लेगा। आराम से हो जाती है। अभी हमें मेन दिक्कत जो आ रही है ना, जिससे हम गवर्नमेंट के जो आंकड़े देख रहे हैं, हाँ, तो पर ईयर 25,000 करोड़ रुपए की इंपोर्ट हो रही है अगरबत्ती और अगरबत्ती गाड़ियाँ। अरे बाप रे, 25,000 करोड़ इतना इंपोर्ट हो रहा है। राइट। अगर हम ये चीज़ भारत में करने लग जाएंगे तो भारत में कितना पैसा बचेगा, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को। आपके माध्यम से एक ही बात जाएगी बाहर, जो मशीनरीज बनाते हैं उनके लिए एक ही चीज़ रहेगी कि क्या बेस्ट सेंसर बेस्ड मशीन भारत के अगर लघु उद्योगों को अवेलेबल हो जाए, या गवर्नमेंट करवाए, या ऐसी उसका सूत्र ऐसा निकल के आए कि जो चाइना में या बाहर जो मशीनरीज है वो यहाँ पर मिल जाए। इजी वे में अगर काम कर पाएंगे। हाँ, अभी हम जो इन मशीनों पे काम कर रहे हैं तो बहुत कठिन परिस्थितियों में कर रहे हैं, कठिन परिस्थिति, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मशीनों को मेंटेन करने में, मैनुअल चलाने में। पर अगर ये इजी वे में हमें मिल जाएगी तो निश्चित रूप से और आसान हो जाएगा। आसान हो मतलब जाएगा। आप जैसे मित्र जो कठिन में भी कर रहे हैं तो इजी में तो बड़ा काम करेंगे। बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। आपकी ये जो कुल्फी काड़ी है ये कहाँ कहाँ दे रहे हो आप? ये अभी हम इंदौर बेच रहे हैं इसको। इंदौर 50 से 55 रुपए किलो में होलसेल में बिक रही है। काफ़ी मित्र देखते हैं किसान पाठशाला चैनल पूरे भारत में और भारत के बाहर से भी। तो आपसे अगर कोई कुल्फी काड़ी खरीदना चाहे तो आपका नंबर भी दे दीजिए ताकि संपर्क डायरेक्ट करेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ उसके लिए। आपका नंबर दीजिए। 9329479178। 79178। ओके। बाहर क्या कच्चा माल रखा है आपका क्या? जी जी जी। आइए देखते हैं मित्रों, ये सरलतम छोटे छोटे प्रयास किए गए हैं कुछ चीज़ों को बनाने के लिए, लेकिन इनमें हम सबको लगना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, भारत को रीडिज़ाइन करने के लिए इस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये कच्चा माल है, इनका अभी प्रोडक्शन चालू करना है। इसे लॉकडाउन में रुका पड़ा है सारा काम, लेकिन लॉकडाउन हो गया है, अभी लॉक ओपन। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसे चालू किया जा सकता है ना? ठीक बात है। नाहर जी, अच्छा लगा आज आपसे मुलाकात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे भारत के किसान और जो बांस उत्पादक है उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। उनका भविष्य अगर बांस की ओर जाते हैं तो निश्चित रूप से उज्जवल होगा। जी जी, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। थैंक यू नाहर जी। ओके।